नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 9 के आज हम पाठ 2 भूगोल से भारत का भौतिक स्वरूप का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? भारत के भौगोलिक आकृतियों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हिमालयी पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीपीय समूह। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, हिमालय कैसी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न 3, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। प्रश्न नंबर 4, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? उत्तर है माउंट एवरेस्ट और ये है नेपाल में। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। प्रश्न नंबर 5, सबसे उत्तरी भाग में स्थित हिमालय की श्रृंखला को क्या कहते हैं? सबसे उत्तरी भाग में स्थित हिमालय की श्रृंखला को आंतरिक हिमालय या फिर महान हिमालय या हिमाद्री, इन तीनों ही नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6, कुछ प्रसिद्ध दूनों के नाम बताएं। देहरादून, पाटलिदून और कोटलीदून। प्रश्न नंबर 7 है, हिमाचल की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? हिमाचल की सबसे लंबी श्रृंखला पीर पंजाल है। प्रश्न नंबर 8, सतलुज और सिंधु नदियों के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? नदियों के नाम याद करेंगे। यहाँ पे नदियों के नाम हम याद करेंगे कुछ इस तरीके से, स से सतलुज, स से सिंधु, और इन दोनों ही समान नाम की जो नदियाँ हैं, आगे दोनों में समान शब्द है ना, सतलुज और सिंधु नदियों के मध्य भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, सतलुज और काली सिंध नदियों के मध्य में स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? जी हाँ, नदियों के नाम याद रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक से बता पाएंगे। यहाँ पे दोबारा से स से सतलुज, लेकिन सतलुज कैसी है? सतलुज काली है। इन दोनों जो नदियाँ हैं उनके मध्य जो भाग है, मध्य में स्थित जो हिमालय है उसे कहा जाता है कुमाऊं। तो इसे कुछ ऐसे याद करेंगे। उत्तर में अगर क से कुमाऊं है तो एक नदी का नाम क से काली सिंध आ जाएगा। इसके अलावा प्रश्न नंबर 10 है, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र बनाती है। प्रश्न नंबर 11, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली द्वीप और इस द्वीप के ऊपर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? सघन यानी बहुत सारा, जहाँ पे जनसंख्या होती है, यानी बहुत से लोग यहाँ पे निवास करते हैं, वो है हमारा उत्तरी मैदान। प्रश्न नंबर 13, दो नदियों के बीच की भाग को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। देखिए, मान के चलिए ये एक नदी है और ये जो दूसरी नदी है, इसके बीच का जो भाग है उसे हम दोआब कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को किस नाम से जानते हैं? जी हाँ, उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है उसे हम पंजाब का मैदान कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के नाम बताइए। तो इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। प्रश्न नंबर 16, नदियों द्वारा बनाया गया दलदलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? दलदल है मतलब बहुत सारा पानी है, तो ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है तराई। प्रश्न नंबर 17, बाढ़ वाले स्थान के युवा निक्षेपों को क्या कहते हैं? हमारा उत्तर होगा खादर। देखिए, यहाँ पे युवा निक्षेप है जो अभी नए नए बने हैं, उन्हें बोला जाता है खादर। तो आपको याद करना है, जहाँ पे युवा शब्द आ जाए वहाँ आपको खादर लगा देना है। प्रश्न नंबर 18,
वेदिका जैसी आकृतियां होती है। वेदिका जैसी आकृति मतलब कुछ इस प्रकार की आकृतियां नदियों द्वारा बना दी जाती है, जहाँ पे इस हिस्से में मिट्टी होती है और इस हिस्से में पानी भरा होता है। ऐसी जो आकृतियां होती है उन्हें भांगर कहा जाता है। तो आज हमारे प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अगले प्रश्न उत्तरों के लिए अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे। धन्यवाद।